हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पटेल। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक संदेश वाहक के रूप में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, मैं एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोग को ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये होता क्या है कि जैसे हम लोग बाज माने ईगल जो चिलजीवी बोलते हैं, वो एक्चुअली उसका उड़ने का उड़ान भरने का रफ्तार बहुत तेज़ होता है और बहुत ऊंच तक वो उड़ते हैं। उनको ऊंचाई तक पुगना आम पंछियों के लिए मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उन्होंने यानी बाज ने जैसे ही नीचे आते हैं उनको कौवे ने मार मार कर ठीक कर देते हैं। और कौवे हमेशा उनको इतना डिस्टर्ब करता है, मार मार कर उतना डिस्टर्ब करते हैं कि वो बाज वो चाहे उससे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं और उससे किसी भी कीमत पर उलझना नापसंद करते हैं और अपने उड़ान को इतना रफ्तार तक, इतनी ऊंचाई तक भर लेते हैं ताकि वहाँ तक कौवे को पुगना तो मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही हम लोग को समाज में, हमारे देश में और परिवार में और हमारे बीच में, साथी भाइयों के बीच में भी ये देखने को मिलता है। हमेशा जो लोग का काबिलियत होता है, जो एबल होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, जिनको क्षमता होता है बहुत ऊंचाई तक जाने का, उनको बहुत लोग निगेटिव मतलब उसको फैलाकर, अनाप शनाप बोलकर, बहुत किस्म का निगेटिविटी फैलाकर उनको डिस्टर्ब करते हैं और उनको मनोबल को गिराने का हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और वास्तव में वो काबिलियत वाले लोग कभी भी उन लोगों से नहीं अलग कर अपने रहे क्वालिटी को मैक्सिमम मतलब एक्सपेंड करना चाहिए और बाज की तरह बहुत ऊपर ऊंचाई तक जाने का प्रयासरत होना चाहिए। क्योंकि जैसे बाज जब कौवे से उलझ जाएंगे तो अपने ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं और अपने उड़ान को उतनी रफ्तार तक नहीं ले जा सकते हैं। यानी बाज जब कौवे से जब उलझ जाएंगे और उन्हीं कौवे के साथ उलझ कर अपने रह जाएंगे तो वो कभी भी अपने रफ्तार को, कभी भी अपने ऊंचाई को, उड़ान को ऊपर तक नहीं ले जा सकते हैं और वह नीचे ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन उस सब को इग्नोर करते हुए, सबको बेवास्ता करते हुए बाज ने अपने ऊंचाई को इतना रफ्तार भर देते हैं और इतना उड़ान भर देते हैं कि वहाँ पर जाना कौवे के लिए नामुमकिन हो जाता है और वह ऊपर जाकर ऐश आराम के साथ वो अपने चारों तरफ मंडराते रहते हैं और अपने ऐश के साथ अपना ऊपर उड़ान भरते रहते हैं। सेम वैसा ही कभी भी हम लोग को किसी के बहकावे में, किसी के निगेटिविटी बात कर सुनकर और उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये मेरा मानना है। कभी भी किसी से उलझकर अपने हाइट को कम करना और अपने उद्देश्य को अनुरूप आगे न बढ़ना, ये हम लोग का मैंने बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी आदमी से ना उलझकर, किसी के बातों में न आकर, किसी को बहकावे में न आकर हम लोग अपने उद्देश्य के प्रति यदि दृढ़ संकल्प रहेंगे तो हम लोग निश्चित ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे भी। और ये बड़े लोगों का ये बड़प्पन होता है और माइंडसेट होता है, सोच होता है कि कभी भी किसी के बहकावे में न आकर हम लोग अपने उद्देश्य के अनुरूप आगे बढ़े और बाज की तरह अपने ऊंचाई को इतना आगे भर ले कि ये जो निगेटिव फैलाने वाले लोग होते हैं, ये जो एक दूसरे को अनाप शनाप बोलकर जो आगे बढ़ने वाला को मनोबल को गिराते हैं, उनसे
नहीं उलझकर ये अपने बाज की तरफ ऐसा भर ले ताकि वहाँ तक जो निगेटिव फैलाने वालों को पुगना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाए। तो वो आदमी को हाँ लगेगा कि ये वास्तव में जो हम लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको अनाप शनाप बोलकर डिस्टर्ब कर रहे थे, वास्तव में ये हम लोग को बात में नहीं आकर अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ है। ऐसा ही होना भी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है और किसी को निगेटिविटी पर ध्यान नहीं देते हुए अपने ही उद्देश्य अनुरूप हम लोग कोई भी काम में सफल हो सकते हैं। और ताकि दुनिया एक दिन कहेगा कि हाँ ये आदमी वही है जिनको गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, मगर ये आदमी किसी को बात में न आकर अपने उद्देश्य के प्रति माने दृढ़ रहा और ये अपनी ऊंचाई को छू लिया। यही हम लोग को हमेशा प्रयासरत होना चाहिए, तभी हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हम लोग अपने हाइट तक, अपने जहाँ तक कद मतलब होना चाहिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये मेरा मानना है और सबके लिए मेरा संदेश भी है, खासकर हमारे विद्यार्थी लोग के लिए भी, हमारे समाज में जो घृणा फैलाते हैं उन लोगों के लिए भी, और हम लोग का जो निगेटिव फैलाकर हम लोग को मतलब प्रति जो निगेटिव फैलाकर जब हम लोग को जो गिराने का, नीचा दिखाने का और जो प्रयासरत रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये संदेश मेरा है कि हमेशा एक दूसरे को निगेटिव न सोचकर अपने अपने उद्देश्य में दृढ़ रहे। संकल्प लिए हैं उस संकल्प प्रति एकदम दृढ़ रहे ताकि हम लोग अपने अपने उद्देश्य में प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन को, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य है और ये मेरा मतलब संदेश है सबके लिए। अवस्था धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी।